मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम अपने इस वीडियो में यह जानने की चेष्टा करेंगे कि मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व को सूर्य से जोड़ करके क्यों देखा जाता है। मकर संक्रांति पर्व के पीछे क्या पौराणिक मान्यताएं हैं। मकर संक्रांति पर्व के दिन तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू स्नान दान का विशेष महत्व क्यों है। मकर संक्रांति पर्व के पीछे की वैज्ञानिकता क्या है और मकर संक्रांति पर्व को हमें कैसे मनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम यह जानने की चेष्टा करते हैं मकर संक्रांति पर्व क्यों मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर्व जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तब यह पर्व मनाया जाता है। वैसे यह पर्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से, अलग अलग देशों में भी अलग अलग नामों से मनाया जाता है। जैसे गुजरात में उत्तरायण पर्व के नाम से, उत्तर प्रदेश और बिहार में खिचड़ी पर्व के नाम से, जम्मू कश्मीर में शिशुर संक्रांत के नाम से, पश्चिमी बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से, आसाम में भोगाली बिहू के नाम से, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब लोहड़ी या माघी के नाम से, तमिलनाडु में तिरुनल के नाम से और कर्नाटका में मकर संक्रमण के नाम से मनाया जाता है। वहीं अलग देशों में बांग्लादेश में पौष संक्रांति के नाम से, नेपाल में माघी संक्रांति के नाम से, थाईलैंड में सोंकरन के नाम से, श्रीलंका में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं इस पर्व के दिन सूर्य से जोड़कर क्यों देखा जाता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, इसलिए सभी ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। हमारा शरीर जैसे जैसे सूर्य की गति तीव्र होती जाती है वैसे वैसे हमारी पाचन शक्ति बढ़ती जाती है, यानी हमारे अंदर नए नए ऊर्जा का निर्माण और संचयन बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश मंद होने लगता है वैसे वैसे हमारा पाचन शक्ति घटने लगता है, सूर्य ऊर्जा का संचयन धीरे धीरे घटने लगता है। अब इसके पीछे की मान्यताएं क्या हैं। इसके पीछे की एक मान्यता यह है कि इसी दिन महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसी दिन भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भगीरथ अपने तपोबल से माता गंगा को धरती पर अवतरित किए थे। इसी दिन भगवान शिव भगवान विष्णु को आत्मज्ञान प्रदान किए थे और उन्हीं के द्वारा सुदर्शन चक्र प्रदान किया गया था। इसी दिन महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पितामह भीष्म 58 दिन के उपरांत अपने प्राणों को त्यागा था। इस पर्व के दिन महारथी कर्ण अपने स्वर्ण भंडार को भिक्षुओं के लिए खोल दिया करते थे। यह इसके पीछे की कुछ मान्यताएं हैं। अब इस पर्व के पीछे तिल और गुड़ के लड्डू स्नान दान का विशेष महत्व क्यों है। तिल और गुड़ एक उत्तम सुपाच्य और खनिज तत्वों से भरपूर पदार्थ है, जिसको खाने से हमारी पाचन शक्ति, हमारे अंदर नाना प्रकार के रोग व्याधि से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। स्नान और ध्यान का महत्व इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल से यह मान्यता है कि बहता हुआ जल सबसे निर्मल और पवित्र होता था। उसमें स्नान करने से हमारे अंदर सकारात्मक तरंगों का वास होता था, हमारे जो त्वचा संबंधी बीमारी होती थी वह दूर होती थी। दान करने से हमारे अंदर जो पंच क्लेश हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ये दूर होते थे। अब इसके पीछे की वैज्ञानिकता समझते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी दो ध्रुवों में बटी हुई है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जब सूर्य दक्षिणी ध्रुव में होता है तो उसे दक्षिणायन कहते हैं, जब सूर्य उत्तरी ध्रुव में होता है तो उत्तरायण कहते हैं। जब सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी ध्रुव से होते हुए उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करता है तो उस दिन को हम उत्तरायण यानी मकर संक्रांति पर्व के रूप में मनाते हैं। अब एक भ्रांति यह भी है कि हम लोग यह जानते हैं कि मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को ही पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं है। ज्योतिष काल गणना के अनुसार सूर्य प्रतिवर्ष अपनी गति 20 सेकंड बढ़ रहा है, अर्थात सूर्य की जो गति है वह 20 सेकंड
प्रति वर्ष बढ़ रहा है। यानी कि जब अर्थात सूर्य धनु राशि से मकर राशि में 20 मिनट की देरी से प्रवेश करता है, जिसके कारण हर 3 वर्ष में 1 घंटे की देरी से और हर 72 वर्ष में 1 दिन की देरी से मकर राशि में प्रवेश करता है। 1000 साल पहले यह पर्व 31 दिसंबर को पड़ता था और ऐसा भी सुनने में मिलता है कि अकबर के शासन काल में यह पर्व 10 जनवरी को मनाया जाता था। यानी कि हमारी एक मान्यता यह है कि सूर्य अपनी जगह स्थिर है, उसके चारों तरफ सारे उपग्रह ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, सूर्य भी अपनी धुरी पर चक्कर लगा रहा है। इसीलिए ये इसमें यह परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ सालों में जो मकर संक्रांति पर्व है वो 14 जनवरी के बजाय 15, 16, 17 ऐसे धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलते रहेंगे। और आखिरी बिंदु पर बात करें तो यह पर्व को हम कैसे मनाएं? हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अच्छे से स्नान ध्यान करके हमें मंत्रोच्चार करते हुए जो है तिल और गुड़ के बने हुए मिष्ठान ग्रहण करने चाहिए और आवश्यकता अनुसार हमें दान करना चाहिए। यह इस पर्व की विशेषताएं थी, वैज्ञानिक मान्यताएं थी। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।